एक अबे जी देखिए, आप मेरे मेहमान हैं, आप देर से भी जुड़े और आप अपना ओपनिंग कमेंट दे रहे थे, मैं आपको बीच में रोकना नहीं चाहता था। आपने लेकिन जो शब्द इस्तेमाल किए मुझे उस पर एतराज है और मैं उसका उत्तर आपको देना चाहता हूं। चुनाव अभय दुबे जी, कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, इंडिया टीवी और सीएनएक्स नहीं लड़ रहा है, तो हम पर प्रतिकूल असर पड़ेगा, पहले तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। आपने कहा ये सर्वे फर्जी है या किताबी है, मैं तो नहीं कहता कांग्रेस पार्टी झूठी है, मैं कह सकता हूं लेकिन मैं कह नहीं रहा हूं। आपने ये शब्द इस्तेमाल किए, मुझे एतराज है इस पर। सर्वे किया गया है, जमीन पर उतर करके सर्वे करने वालों ने ईमानदारी से काम किया है। एक मिनट अभय जी, आपने कहा मैंने सुना, मैं कह रहा हूं आप सुनिए। सर्वे गलत साबित होगा तो हो जाएगा। मैं अब सुने सर, मैं इस सर्वे में मैं ये बात करते हुए अभय दुबे जी ये नहीं कह रहा हूं आप नेताओं की तरीके से जो मैं कह रहा हूं वही शाश्वत और अटल सत्य है। मैं ये दावा नहीं करता, ये दावा आप लोग नेता हैं, आप लोग करते हैं, लेकिन किसी की मेहनत को फर्जी और किताबी कहना मुझे नहीं लगता कि आप जैसे सीजन प्रवक्ता को और नेता को शोभा देता है। कहिए अपनी बात। नहीं, इसमें एक बात और जोड़ दीजिए। बिल्कुल कहूंगा, क्योंकि जमीन नहीं देखी जिसने भी सर्वे किया। मैं इंडिया टीवी, इंडिया टेलीविजन चैनल सर्वे एजेंसी नहीं है, लेकिन आपके लिए जिसने भी सर्वे किया वो भी यहाँ पर है, मेरे मेहमान है आपके सामने, आप इनसे सवाल पूछ सकते हैं। मैं एक लेकिन जवाब दे दूं पहले। आप जब कह रहे हैं सर्वे फर्जी है तो मेरे लिए जिसने सर्वे किया मैं तो उसके लिए खड़ा हूंगा ना अभय दुबे जी। मैं बता रहा हूं, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बैठकर सर्वे। नहीं, गलत बात है, ये गलत बात है। भावेश आप जवाब दे सकते हैं, आप जवाब दीजिए। जमीन पर जमीन पर आए होते अभय जी रुक जाइए, एक मिनट में बताता हूं। मैं एक मिनट, ग्वालियर चंबल रीजन की बात कर रहे हैं ना, दो सारे लोकल बॉडी के इलेक्शन अब भी हार गए। मेयर के दोनों गुना ग्वालियर के हार गए। महाराज की स्थिति वहां बहुत बुरी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी। ग्वालियर चंबल संभाग से सबसे बड़ी बढ़त मिलेगी, ये लिख कर रख लिया। और महाराज की बात बता दूं एक मिनट में, सौरभ जी, महाराज इसलिए शिवपुरी से नहीं उतरे कि वहां हमने केपी सिंह जी को टिकट दे दिया, पिछोर से हटा कर दिया, नहीं तो वहां से लड़ाने की तैयारी थी वहां महाराज। अबे दुबे जी आप ये सारी बातें कहिए, आपको कौन रोक रहा? हमने तो इसलिए आपको आमंत्रित किया प्रोग्राम में, लेकिन आप कह रहे हैं फर्जी और किताबी, और आप कह रहे हैं कि बीजेपी के कार्यालय में बैठकर जिसने जो जमीन पर गया उसने सर्वे छाप दिया है। इस पर मुझे आपत्ति है। आप अपना तर्क दीजिए, आप सर्वे को गलत कहिए, कोई आपको नहीं रोकता है, लेकिन आपकी जिन्होंने सर्वे किया उसके ऊपर आप सीधा आक्षेप कर रहे हैं। आपकी आपत्ति दर्ज कराइए। 3 दिसंबर को मैंने जो बात कही है हूबहू अक्षरशः सही ना हो तो आप मुझे कहिएगा। देखिए यही फर्क है, मैं नहीं कह रहा हूं कि मैंने जो लिख दिया वही सच है। आप नेता हैं, आप दावा कीजिए, आप चुनाव में क्योंकि आप जरा जिन्होंने सर्वे किया उनकी बात सुन लीजिए। मैं अभय जी को याद दिलाना चाहता हूं, अभी कर्नाटक का चुनाव हुआ था, अकेला मैं सबसे पहले था जिसने बताया था कि कर्नाटक में कांग्रेस बड़ी अच्छी पोजीशन से जीत के आ रही है और क्लीन स्वीप। कोई भी सर्वे एजेंसी ने, कोई भी चैनल ने यह प्रिडिक्ट नहीं किया था कि कर्नाटक में कांग्रेस वहां पे लैंडस्लाइड विक्ट्री लेके आ रही। तब तो आप बहुत तारीफ करें, तब क्या हो गया? तब क्या मैंने एक सेकंड, तब क्या मैंने कांग्रेस पार्टी के, अरे एक सेकंड सुनिए, तब क्या मैंने कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में बैठ के बनाया था? आप जवाब दीजिए। ना मैंने देखा आपका सर्वे, बिल्कुल आप थे, बिल्कुल आप थे, आपके प्रवक्ता थे। आप क्या सिर्फ अपना इंडिविजुअल, आप क्या अपना इंडिविजुअल बयान दे रहे क्या यहाँ पे? नहीं, अब एक मिनट सुन लीजिए महोदय मेरी बात। उस समय का भी इंडिया न्यूज चैनल में अगर आपने सर्वे किया हो और बैठे हो तो मैंने उस समय भी कहा था कि आपका आंकलन ठीक नहीं है। हम 135-140 सीटें कर्नाटका में जीत के आ रहे हैं। कई बार आपके चैनल ने जो ओपिनियन पोल बताया उसमें कांग्रेस पार्टी को नेक टू नेक बताया, तब भी मैंने ये बात पहली बात तो ये मैं इकलौता था जिसने सबसे पहले बताया था कि कांग्रेस वहां पे मेजोरिटी से आ रही है। तो ये आप गलत बयानी मत कीजिए, ठीक है? पहली बात ये करेक्ट कीजिए। दूसरी बात, मैं इंडिया न्यूज के लिए, इंडिया टीवी के लिए कर रहा था। नहीं रह गए, अब आप इकलौते नहीं रह गए। बहुत सारे लोग हैं जो बीजेपी को कॉन्टेस्ट में बता रहे हैं, लेकिन सच्चाई जमीन की बिल्कुल अलग है। तो आप जमीन की बात कीजिए ना, आप मेरे सर्वे पे सवाल मत उठाइए, ठीक है? सवाल उठाइए, ठीक है, आपका वो है, लेकिन ये फर्जी कहना आपको शोभा देता है क्या? मैं आपको बोलता हूं कि आप जो बयान दे रहे हो फर्जी है। जब आप ये बड़े बड़े बयान देते हो, जब गलत साबित हो जाते हो रिजल्ट के बाद, तो माफी मांगते हो क्या? बताओ। देखिए, आप माफी मांगेंगे? आप बिल्कुल माफी। अरे सुनिए महाराज, आप सार्वजनिक रूप से माफी मांगिए। बिल्कुल मांगूंगा। फर्जी सर्वे किया था, पहली बात फर्जी कहिएगा। फिर आप देखिए अभय जी, आप बार बार इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे विजय, अब आपको कितना टूकूं मैं इस बात पर? आज आप आमादा हैं, आप सोच करके आए कि मैं यही कहूंगा? पता नहीं आपको सर्वे का नतीजा किसने बता दिया। इसी सर्वे में अगर आपकी सरकार बनती हुई दिखाई दे जाएगी तो क्या कहेंगे? फर्जी कहेंगे तब भी?
देखिए ये सर्वे आप ग्वालियर चंबल रीजन का बता रहे हैं, उस जी। पर मेरी प्रतिक्रिया है, गंभीर प्रतिक्रिया है, क्योंकि जमीन देखी है मैंने। ठीक। मैंने पिछले 6-8 महीने में मध्य प्रदेश का चप्पा चप्पा घूमा है। अभी ठीक हम है। 230 विधानसभा अगले 15 दिन में कवर करने वाले हैं। बड़े नेता, हमारे शीर्षस्थ नेता, महाजनसंपर्क अभियान हमने कॉल किया है। ठीक है। 60 स्थानों पर दिग्विजय सिंह जी, 70 स्थानों पर कमलनाथ जी, 21 स्थानों पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी, प्रियंका जी की बड़ी जी। व्यापक स्तर पर रैलियां हैं ठीक है। हमारी। तो हम 230 विधानसभा तक पहुंचेंगे, और उसके पहले एक चक्कर सारी विधानसभाओं का मैं लगा चुका हूं। इसलिए ठीक। मुझे प्रत्येक क्षेत्र के संदर्भित विषय पर पता है कि वहां की जमीनी हकीकत क्या है। अब ठीक है अभय दुबे जी, आप ही को सारी हकीकत मालूम है, फिर तो ये कहना चाहिए हमको।